नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। आज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स और साथ ही अपनी लिंगर दोनों ही फ्लाई करते करते सेलेस्टियल क्लैन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से क्लाउड से होते हुए उस जगह से निकल कर आ चुके होते हैं सेलेस्टियल क्लैन के अंदर। अब जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अपनी लिंगर कहने लग जाती है कि एलेक्स, ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम इस जगह से होते हुए निकल कर जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हमारे लिए रहेगा? लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स कहने लग जाता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब तो एलेक्स पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और कह रहा होता है कि इसका तो मैं आराम से हल निकाल लूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि अब एलेक्स तुरंत ही अपने पास में रखे हुए गोल्ड स्टोन को बाहर निकालता और कह रहा होता है कि इससे अंदर जाने से पहले हमें यहाँ पर कुछ लोगों को बाहर भी तो लूर करना होगा। और ये कहने के बाद तुरंत ही गोल्ड स्टोन को निकाल कर दूर फेंक के मारता है। फिर गोल्ड स्टोन यहाँ पर आ जाता है तो फिर अपने सामने जैसे ही वो सेलेस्टियल क्लैन को देखता है तो फिर इसे देखकर पुराने दिनों की याद आने लग जाती है उसको। और कह रहा होता है कि तो वही जगह है जहाँ पर पहले भी मैं आया हुआ था। साथ ही यहाँ पर एलेक्स को अपनी वो ह्यूमिलिएशन भी याद आ जाती है जो कि इस जगह पर उसकी हुई थी। और यहाँ पर एलेक्स वो सोचकर अब मुस्कुराने भी लग जाता है, क्योंकि गाइस अब वक्त आ चुका है कि एलेक्स यहाँ पर इन सारी चीज़ों का बदला ले जो कि उसने पास्ट में यहाँ पर सेलेस्टियल क्लैन की वजह से फेस की थी। और कह रहा होता है कि अब वक्त बदल चुका है और यहाँ पर अपना गोल्ड स्टोन भी कह रहा होता है कि बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही अब वो जैसे ही लिंगर को देखने लगा होता है तो कह रहा होता है कि अरे ये ब्यूटीफुल लड़की से तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद देखा है, आखिर तुम कैसी हो, क्या तुमने मुझे याद किया? ये सुनने के बाद एलेक्स तुरंत उसके सर पे एक पंच मारता, उसकी आंखें बाहर को निकल के आ चुकी होती हैं और वो थोड़ी देर के लिए चक्कर खा गया था। एलेक्स थोड़ा गुस्सा हो जाता है और तभी वो यहाँ पर उससे पूछने लगा होता है कि क्या तुम सच में मुझसे जेलिस हो रहे हो? वैसे मानना पड़ेगा, जब जब तुम्हारे पास में कोई भी ब्यूटीफुल सी लड़की आ जाती है ना, तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपनी शक्ल बदल लेते। साइड में अपना फेस करके खड़ा हो चुका था, लेकिन गाइस यहाँ पर लिंगर जो थी वो उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है, क्योंकि वो तो अभी अभी हेवनली गोल्ड बनी हुई है। तो फिर उसे अपनी पावर के बारे में अंदाज़ा भी नहीं था। वो शर्माते हुए जैसे ही गोल्ड स्टोन को हल्का सा हिट करती वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर उसे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ चुके होते हैं, इवन उसकी जो भी तोड़ कर गिर चुकी होती है। फिर वो कह रहा होता है कि अरे पागल, ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी इसी मोमेंट पर बर्बाद हो जाएगी। अब मैं कैसे यहाँ पर इतने टेस्टी टेस्टी स्टोन्स को खाया करूँगा, क्योंकि तुमने मेरा मुंह ही तोड़ डाला है। और भला कैसे मैं यहाँ पर अपने एनिमीज़ का ब्लड ड्रंक करूँगा? ये सुनने के बाद वो कह रही होती है कि ओ प्लीज़ मुझे माफ़ करना, असल में मेरी ये जो पावर है मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की है, तो इसी वजह से मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आखिर अपनी पावर को मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि वाकई में तुम अपने हस्बैंड की तरह ही, और बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। और कह रहा होता है कि तुम मेरे बारे में भूल गए हैं ना? और अब जैसे ही उसका मुंह टूटा हुआ पड़ा होता है तो वो और भी ज़्यादा फनी लग रहा था। और कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा, वैसे यहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, तुम दोनों ने ही यहाँ पर मेरा मुंह तोड़ दिया। जबकि ये सुनने के बाद एलेक्स कह रहा होता है कि बस भी करो। और ये कहकर तुरंत ही यहाँ पर उसे एक मैजिकल स्टोन देता है और कह रहा होता है कि जल्दी करो, ये लो इसको खा लो और हमारे लिए इस फॉर्मेशन को तोड़ दो। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर इस खतरनाक लेवल के स्टोन को देखता है तो फिर उसकी आंखें बाहर आ चुकी होती हैं और वो इसे देखकर एकदम से ही पगला चुका होता है। और कह रहा होता है कि तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ तुमने मुझे दे दी है। और यहाँ पर तुरंत ही उसको खाने लग जाता है। अब यहाँ पर वो लिंगर भी उसको देखकर हंसने लगी होती है कि कैसा पागल सा स्टोन है। फिर वो कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब ज़रा तुम ये देखो कि एक जो अच्छी फ्रेंडशिप होती है उसकी वजह से मेरी टूटी हुई जो तक ठीक हो गई, तो फिर क्या ठीक नहीं हो सकता? फिर उसके बाद इधर आधर फिर से यहाँ पर बातचीत करने लगा होता है फालतू के टॉपिक्स के बारे में, जबकि एलेक्स कह रहा होता है कि जल्दी जाओ। जबकि यहाँ पर गोल्ड स्टोन कह रहा होता है कि बिल्कुल, अब तुम देखो कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। ये कहने के बाद तुरंत ही जैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में वो आगे बढ़ता है तो फिर कह रहा होता है कि मोटल क्लैन के बास्टर्ड्स, तुम सभी को अब बाहर आना होगा। और ये कहने के बाद तुरंत ही जाकर उस फॉर्मेशन से भिड़ जाता है और तुरंत ही उसके आर पार हो चुका था हुओ लिंगर और साथ ही एलेक्स दोनों ही तुरंत ही यहाँ पर इस फॉर्मेशन के थ्रू होते हुए अब आ चुके होते हैं अपने सेलेस्टियल क्लैन के अंदर। और हमें दिखाया जाता है इस जगह के फॉरेस्ट का सीन, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि इस जगह पर काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होती हैं। इवन यहाँ पर जैसे हुआ लिंगर और साथ ही गोल्ड स्टोन आते हैं तो फिर उन्हें चारों ही तरफ ही खास तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, जिसे देखकर अपना एलेक्स और साथ ही हुआ लिंगर और गोल्ड स्टोन भी कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा सामान पड़ा हुआ है, जो कि हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एम्परर बटरफ्लाई भी आ चुका होता है और वो तो इस देखकर तुरंत ही यहाँ पर आगे बढ़ने लगा होता है काफ़ी सारे ट्रीजर्स को हासिल करने के लिए। जबकि यहाँ पर अपना डिवाइन स्टोन कह रहा होता है कि जितने भी अच्छे अच्छे मटेरियल्स हैं ये मेरे ही होंगे। बट इतनी ही देर में यहाँ पर अपनी एम्परर बटरफ्लाई ने इनको अपने पास में कंज्यूम करना भी शुरू कर दिया था।
अब एलेक्स ये सब कुछ देख ही रहा था कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन इतनी ही देर में एलेक्स कहता है कि आवाज़ थोड़ी कम है, मुझे यहाँ पर थोड़ा और साउंड करना होगा। और ये कहने के बाद तुरंत ही अपने हेवनली फर्नेस को भी बाहर निकाल लेता है और जैसे ही हेवनली फर्नेस का वो ढक्कन हटता है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तो चारों ही तरफ से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एंड हर्ब्स वगैरह को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में कंज्यूम कर रहा था। इवन एम्परर बटरफ्लाई तो इसे देखकर डर ही जाता है, क्योंकि जो भी सामान वो हासिल करने की कोशिश कर रहा था वो तो सारे हेवनली फर्नेस के अंदर चला जा रहा होता है। वो लिंगर को देखते हैं जो कि यहाँ पर तुरंत ही अब अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ढेर सारा सामान यहाँ पर गैदर हो रहा होता है। तभी यहाँ पर हमें सेलेस्टियल क्लैन के एक एल्डर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अभी यहाँ बोन मिरर के थ्रू ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे होते हैं। वो लिंगर ने एक खास तरीके का प्लांट रखा हुआ होता है और फिर वो इसे देखकर कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता कि एक तरीके से चोरी है। तभी यहाँ पर एलेक्स कहने लग जाता है कि चोरी? किस बात की चोरी? हम तो बस यहाँ पर इन अमीर लोगों को थोड़ा सा गरीब कर रहे हैं, तो भला इसमें क्या ही बुरी बात हो सकती है, और इससे गरीबों की हेल्प करेंगे तो ये अच्छा ही है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर गोल्ड स्टोन और साथ ही अपनी एम्परर बटरफ्लाई भी एलेक्स के इस जवाब से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। जबकि हमें दिखाया जाता है कि तुरंत ही सेलेस्टियल क्लैन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में इनकी तरफ एक बीम लाइक लाइट पड़ने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो डायटी कहने लग जाता है कि तुम जैसे थीफ यहाँ पर आने के बाद हमारा सामान चोरी करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि हमारे एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर से तुम हमारी होली मेडिसिन को चुराओ और यहाँ पर आराम से बैठे पड़े हो? ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। जबकि ये देखने के बाद कि यहाँ पर ये हेवनली डाइटी आ चुका है, अपने एम्परर बटरफ्लाई और साथ ही गोल्ड स्टोन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं। एलेक्स तुरंत उनको अपने पास में रख लेता है और फिर उसके बाद उठकर खड़ा हो चुका था। साथ ही वो होलिंगर को भी हेल्प करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो डाइटी था वो अपने पास में रखे हुए उस मिरर का यूज़ करता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे लोग भी अपने अपने पावर के एलिमेंट का इस्तेमाल करने लगे होते हैं। सभी की पावर इकट्ठा एलेक्स की तरफ को ही बढ़ रही होती है, बट एलेक्स जो था वो यहाँ पर मुस्कुरा के सिर्फ अपना एक ही हाथ आगे बढ़ाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन सभी की पावर के एलिमेंट्स जो थे उसने कुछ ही देर के अंदर कंज्यूम कर लिए होते हैं। देख के बाद तो यहाँ पर एल्डर थोड़ा सा घबरा जाता है और सभी कह रहे होते हैं कि आखिर ये पर्सन है कौन। तभी उनमें से एक कह रहा होता है कि ये पर्सन इंडीड हुआंग ही होगा, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो चुका है। बट तभी वो डायटी कह रहा होता है कि तुम जो कुछ भी हो हमारी क्लैंशन सिटी के अंदर आकर तुम इस तरीके की फालतू की हरकत नहीं कर सकते। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि पिछली बार भी तुम यहाँ पर फालतू की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन आज तुम्हारे साथ में अकाउंट तो सेटल करना ही होगा। और ये कहने के बाद जैसे ही एलेक्स तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करता है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग जाकर इन सभी को हिट करती है और हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर इन सभी की डेथ हो जाती है और वो सभी वहीं पर गिर चुके थे। जबकि यहाँ पर एलेक्स इस बोन मिरर को अपने पास में रख लेता है और जैसे एक बंदे को बख्श देता है, कह रहा होता है कि जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, जाओ जाकर सभी को बता दो कि सेलेस्टियल क्लैन ने पास्ट में जितनी भी इविल डीड्स मेरे साथ में की थी उन सभी को मैं आज बराबर कर लूंगा और साथ ही मैं तुम सभी को कर दूंगा और अपना हिसाब भी बराबर करूंगा। जिसके बाद हमें सेलेस्टियल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि युंशी भी खड़ी हुई थी और उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर तो एलेक्स आ चुका है होता है यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ युंशी को पता चलता है कि एलेक्स आ चुका है तो वो तो काफ़ी खुश थी अपने मन में एंड वो इस चीज़ को शो भी नहीं कर सकती थी अपनी क्लैन के सामने। जबकि एलेक्स यहाँ पर कह रहा होता है कि लिंगर एक काम करो, ये जो हमारे पास में मिरर है तुम इसे रख लो, क्योंकि ये मेरी हेवनली आइज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये सुनने के बाद वो यहाँ पर तुरंत ही उसको अपने पास भी रख लेती है एलेक्स की हेल्प के लिए और अब ये दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर युंशी की नज़र पड़ती है एलेक्स की तरफ को तो फिर वो यहाँ पर इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो थोड़ी उदास भी होती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि एलेक्स अब अगर वापस आए थे तो इंडीड वो अपना बदला लेकर ज़रूर से ही जाएगा। और कह रही होती है कि उस दिन एलेक्स के साथ में जो कुछ भी हुआ था मुझे लगता है कि उसका बदला लेने के लिए आया है, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा अपना बदला लेने के लिए। एलेक्स और साथ ही लिंगर दोनों ही वहाँ पर आकर खड़े हो चुके होते हैं, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही सिस्टर मूल वो अपीयर हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रही थी। इवन यहाँ पर वो कह रही होती है कि उस दिन हमारे लोगों ने तुम्हारे साथ में काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया था। साथ ही युंशी चुपचाप उनकी बातों को सुन रही होती। एलेक्स के साथ में यहाँ पर चीज़ों को शॉर्ट करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि एलेक्स ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर इन लोगों के क्लैन के द्वारा सहा है। तभी एलेक्स यहाँ पर वो प्रोटेक्टिव तलिस्मान को निकाल लेता है और लिंगर से कह रहा होता है कि तुम इसे अपने पास में रखो और कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना। फिर तुरंत ही फ्लाई करता हुआ यहाँ पर इस लेडी के पास में जाकर सामने को खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि आज तो मैं यहाँ पर आया हूँ तुम सभी से अपना बदला लेने के लिए। और ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि तुरंत ही यहाँ पर आ जाता है एलेक्स और अपनी हेवनली आइज के साथ में जैसे ही अपने गुस्से का प्रकोप यहाँ पर दिखाता है तो फिर इसे देखने के बाद उसकी यहाँ पर जो ग्रैंड डॉटर थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कह रही होती है कि मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप प्लीज़ इससे अभी ना लड़ें क्योंकि ये पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर ये जो लेडी ग्रैंड मदर होती है वो कह
रही होती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे साथ में परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास में सिटी एरिया भी है जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगा। और ये कहकर तुरंत ही चारों ही तरफ एक बैरियर लगा देती है सभी की तरफ और खुद आ चुकी होती है इस बैरियर से बाहर। फिर यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहने लगी होती है, एक एरोगेंस दिख रही थी उसकी बोलचाल में। कहती है कि उस दिन अगर की दाओलिन नहीं आया होता तो फिर हम तुम्हें ख़त्म भी कर देते और याद रखो कि मैं तुम्हें अपने खुद के हाथों से ख़त्म कर दी। अब बस एलेक्स के लिए इतना ही काफ़ी था सुनना। और ये कहने के बाद एलेक्स कह रहा होता है तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर इस चीज़ को मैंशन भी नहीं करना चाहिए था। और ये कहने के बाद तो एलेक्स तुरंत यहाँ पर अपने हेवनली पावर का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि हेवनली ड्रैगन वहाँ पर अपीयर होता है और जाकर तुरंत ही टकरा जाता है एल्डर के साथ में। और जैसे ही यहाँ पर ये अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो फिर ये इसकी एक स्टिक के थ्रू इसको ख़त्म कर देती है। साथ ही दिखाया जाता है कि वो अब यहाँ पर हेवनली ट्रैप के अंदर एलेक्स को फंसाना चाह रही होती है, बट फिर भी यहाँ पर एलेक्स रेडी था और तुरंत ही यहाँ पर अपनी कू फैंग टेक्निक को समन करता है और हमें दिखाया जाता है कि ऑल काइंड ऑफ पावर को वो यहाँ पर कंबाइन करने लगा होता है। सारी स्पिरिट्स भी हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं और जैसे जैसे स्पिरिट्स आगे बढ़ रही होती है यहाँ पर ये जो एंसेस्टर थी इसकी ग्रैंड डॉटर डर रही होती है, जबकि अभी भी वो श्योर होती है कि वो यहाँ पर एलेक्स से पंगा ले ही लेगी। बट उसे क्या पता कि आखिर एलेक्स चीज़ क्या है। जैसे ही कूफैंग टेक्निक जाकर उससे टकराती है तो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पर उसकी बॉडी शेटर्ड करने लग जाती है और क्रैक्स पड़ते साथ ही उसकी बॉडी वहाँ पर गिर चुकी होती है और साथ ही वो जो प्रोटेक्टिव बैरियर था वो भी ख़त्म हो चुका होता है। इवन आज वो एलेक्स के पैरों में पड़ी हुई थी और एलेक्स से कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने जो भी किया, लेकिन मैं तो यहाँ पर दूसरों के ऑर्डर्स को ही ओबे कर रही थी, मेरी इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। ये वही लेडी है जो कि अभी कुछ सेकंड्स पहले कह रही थी कि एलेक्स मैं तो तुम्हें अपने हाथों से ही ख़त्म करती। और अब जब इसको लग रहा है कि एलेक्स यहाँ पर उसे ख़त्म कर सकता है तो फिर तुरंत ही यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर रही है। बट एलेक्स को तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इसके ऊपर आ चुका था और साथ ही इस लेडी के कहने के बावजूद भी कि प्लीज़ मेरे ऊपर कुछ तो मर्सी शो करो, एलेक्स यहाँ पर उसकी एक भी नहीं सुनता और अपनी इमोर्टल फेरी सोर्ड को निकाल लेता है। अब यहाँ पर ये लेडी कुछ कर पाती उसके अगले ही सेकंड्स एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी सारी ह्यूमिलिएशन को याद करता है और उसको याद करते साथ एलेक्स इस लेडी के गले के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ पर इस लेडी का डी एंड भी हो जाता है। तभी यहाँ पर इसकी ग्रैंड डॉटर जो थी वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से परेशान हो चुकी होती है और यहाँ पर उनका दिल भी टूट चुका होता है। सभी को अंदाज़ा हो चुका होता है कि एलेक्स आखिर चीज़ क्या और कोई भी उससे अब इतनी आसानी से तो पंगा नहीं लेने वाला था। एलेक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से खड़ा हुआ होता है सेलेस्टर क्लैन से अपनी ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए और साथ ही यहाँ पर खड़े होकर सभी से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम में से किसी को भी नहीं बख्शूंगा। एंड ये स्टेटमेंट कहते साथ ही एलेक्स का वो सभी हमें साफ नज़र आ रहा होता है। अब यूशी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए खड़ी थी। वो एलेक्स से कुछ कहना चाह रही होती है बट शांत खुद को रोक लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इनर हाउस के अंदर जहाँ पर एल्डर खड़ा हुआ था और वो सभी से कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हद पार हो चुकी है, अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं तो फिर हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुश्किल होगी। और ये सारे लोग इस बात को लेकर डिस्कशन करने लगे होते हैं कि आखिर हुआंग से डील कैसे करना है। इवन तभी यहाँ पर इन सभी के दिमाग में जब कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता तो फिर ये लोग अब यहाँ पर यूनशी के ऊपर ही रखने लग जाते हैं कि क्यों ना इसकी मदद को ली जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रू कमांडर कह रहा होता है कि हमें तो अब यहाँ पर यूनशी की हेल्प की ज़रूरत लगेगी ही। तो फिर उसे कह रहा होता है कि हम यहाँ पर उसे टकरा भी नहीं सकते क्योंकि उसके पास विलो मॉन्स्टर का साथ है। और यहाँ पर अब वो उन दोनों लड़कियों को देखकर भी गुस्सा हो रहा होता है। फिर कमांडर कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उससे बात करनी चाहिए। यूनशी तुम वहाँ पर जाओ और जाकर उससे बात करने की कोशिश करो। लेकिन यूनशी तो यहाँ पर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो दोनों लड़कियाँ कह रही होती हैं कि अब हमें एलेक्स से बदला लेना होगा किसी भी हालत में। बट ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें यहाँ पर बदला लेना ही होगा क्योंकि दोनों ही जो एल्डर हैं हमारे वो सिटी से बाहर गए हुए हैं और अगर हम इस अपनी सिटी को ना बचा सके तो फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती का सामना होगा और बाकी सारे लोग भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा बुरा कहेंगे। अब यहाँ पर ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद ये लोग यही डिस्कशन पे आए हुए होते हैं कि क्यों ना यहाँ पर एलेक्स से फाइट करी जाए, जबकि एलेक्स यहाँ पर बाहर से इन सभी को मॉक करते हुए कह रहा होता है तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर बाहर आओ। इन सभी से कह रही होती है कि अगर आपने उस दिन उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती ना की होती तो शायद आज हमें ये दिन देखना ही ना पड़ता, क्योंकि उसने तो हमारे क्लैन के बंदे की जान बचाने की कोशिश की थी, यानी कि यूनशी की। बट आप लोगों ने फिर भी उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया। ये सुनने के बावजूद भी यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि फिलहाल के लिए अच्छा ही होगा कि तुम ऐसी फालतू की बातें ना करो, क्योंकि एंसेस्टर मूलुओं ने तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल रही हो। ये सब कुछ चल ही रहा था तभी उस हेवनली डाइटी को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगा होता
था एक खास तरीके की हेवन एंड स्काई टेक्निक को यूज़ करने के लिए, लेकिन तभी यूनशी कह रही होती है कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से बेटर कोई दूसरा तरीका होगा। लेकिन तभी ये दोनों भी अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाती हैं। फिर एक एक करके सारे ही हेवनली डाइटीज अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे कि यहाँ पर ये इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकें। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी खास तरीके की फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट होने लगी थी। इतनी खतरनाक लेवल की फॉर्मेशन होती है कि ग्राउंड तक इसकी प्रेशर से फटने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी सिटी के अंदर ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में लाइट फैल रही होती है। फिर उसके बाद हमें एक खास तरीके का मैकेनिज्म देखने के लिए मिलता है, जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पर एक्टिवेट होने लगा था। एक के बाद एक मैकेनिज्म जैसे ही जाकर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा था, धीरे धीरे करके हमें एक ह्यूज फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। हालांकि यहाँ पर जैसे ही अपना एलेक्स इस चीज़ को देख रहा होता है तो फिर कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इन लोगों के नेचर के अंदर ही ये चीज़ ऐसी है। खैर कोई बात नहीं, ये बस यहाँ पर रेसिस्ट करने की कितनी कोशिश क्यों ना कर ली, इन दी एंड हम सभी को पता है कि इनका क्या होएगा। पूरे तरीके से जब यहाँ पर ये हेवन एंड स्काई टाइप की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है तो फिर हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा एक अजीब सा माउथ टाइप का स्टेचू, जिसके अंदर एक बॉल थी जो कि एक फायर बॉल नज़र आ रही होती है। फिर उसके बाद वो उसको चार्ज करने लग जाता है और हमें यहाँ पर ये ह्यूज फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। एलेक्स जैसे ही यहाँ पर इस चीज़ को देखता है तो फिर वो तुरंत ही अपनी ऑल स्पिरिट ऑफ 10,000 डायग्राम को एक्टिवेट करता है, जिससे कि यहाँ पर खुद को और साथ ही लिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही दूसरी तरफ इन लोगों ने अपनी फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में चार्ज करना शुरू कर दिया होता है। एलेक्स भी यहाँ पर उसे डायरेक्ट करता है, जबकि दोनों ही तरफ से पावर जब आपस में क्लैश होती है तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा एक्सप्लोजन हमें देखने के लिए मिलता है। एलेक्स तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से इन्हीं की तरफ को देखते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। और एलेक्स का फेस देखकर साफ नज़र आ रहा होता है कि उसे आज किसी भी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ में आया हुआ है। हालांकि यहाँ पर ये जो अपनी हेवन एंड स्काई नाम की जो टेक्निक थी, उसके अंदर ये जो बॉल होता है जिसे ये सारे के सारे लोग चार्ज कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली ये बैकलैश करता है, जिससे कि जितने भी हेवनली डाइटीज होते भी रुक चुके थे, क्योंकि अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। एलेक्स के अटैक ने इनके अटैक को काफ़ी ज़्यादा आराम के साथ में सप्रेस कर दिया होता है। तभी यहाँ पर वो लड़कियाँ कहने लग जाती हैं सिर्फ कुछ ही वक्त हुआ तब जब घटित हुआ, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर इतनी जल्दी कैसे यहाँ पर ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि ये यहाँ पर हमारी सेलेस्टियल रेस के साथ में इतना कुछ कर रहा है। जबकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये अभी भी सोच रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज का डिजास्टर इन लोगों के लिए सामने आ चुका है। इसको फेस करना वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा इन सभी के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे थे, तभी यहाँ पर अपनी यूनशी इन सभी से कह रही होती है कि वो कभी भी इतना ज़्यादा क्रूएल नहीं था, लेकिन उसे ऐसा होना पड़ा। और यहाँ पर बता रही होती है कि उसके साथ में गलत भी हुआ है। हालांकि इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि ये जो अपनी हेवन एंड स्काई नाम की टेक्निक थी, उसे वापस से कोई तो चार्ज करने लगा था। एंड गाइस यहाँ पर जैसे ही वापस से चार्ज होने लगी होती है, सभी लोगों को एक बार फिर से यहाँ पर उम्मीद मिल चुकी होती है कि फाइनली जाकर ये लोग एक बार फिर से कुछ तो कर सकते हैं। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर 6 बुद्धा की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि ये फॉर्मेशन अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और यहाँ पर जैसे ये 6 एंसेस्टर की पावर आती है तो फिर एलेक्स भी इसे देख के कह रहा होता है कि तुम भले ही किसी भी चीज़ की पावर का इस्तेमाल करो, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी यहाँ पर लिंगर कहने लग जाती है कि हाँ, और मैं भी अपनी पावर को एक्सप्लोर करके देखती हूँ। और ये कहकर तुरंत ही जैसे वो बोन मिरर का इस्तेमाल करती हुई यहाँ पर उसे स्काई की तरफ को हिट करती है, तो हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड के बीच से क्या होता है एलेक्स का पुराना दुश्मन गुशुए, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रहा था। पास्ट में सबसे ज़्यादा इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। एलेक्स को एक हद तक टॉर्चर किया है इस बंदे ने भी, और एलेक्स इसे देखता है तो वापस से उसके खून में उबाल आने लग जाता है। जबकि ये फॉर्मेशन एलेक्स की तरफ को मल्टीपल अटैक्स करती है। एलेक्स फ्लाई करते हुए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है, और हमें दिखाई जाती है एलेक्स की बॉडी के अंदर से इमोर्टल एनर्जीज भी बाहर निकल रही होती है। जबकि यहाँ पर ये जो बंदा था वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तुम इतनी जल्दी इतने ज़्यादा खतरनाक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। जबकि एलेक्स की आंखों में हमें साफ हेट्रेड नज़र आ रहा होता है। एलेक्स उसकी तरफ देखकर कह रहा होता है कि तुम तो मुझसे बात करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो। और ये कहने के बाद तुरंत ही एलेक्स अब निकाल लेता है अपनी फेरी सोर्ड को और उसे चार्ज करता है अपनी 3 मॉर्टल एनर्जीज़ के साथ में, फिर आगे बढ़ता है। जबकि ये बंदा अपनी पास में रखी उस डिवाइन बोतल को निकालता है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी फोर्स को जनरेट करता है। लेकिन एलेक्स का एक ही अटैक काफ़ी था, वो इसको देख रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड एलेक्स आ चुका होता और पूरी की पूरी अपनी फेरी सोर्ड उसकी छाती में उतार चुका था, जिसके अगले ही सेकंड उस बंदे की काफ़ी ज़्यादा पेनफुल तरीके से डेथ होती है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर सारी हेवनली डाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं। और यहाँ पर ये जो इन्होंने हेवन एंड स्काई फॉर्मेशन बनाई होती है, इस फॉर्मेशन को भी धीरे धीरे करके सभी लोग अपनी आंखों के सामने ख़त्म होते हुए देख रहे थे। और ये बात साबित कर रही थी कि एलेक्स ही है, उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता अब।
तभी दिखाया जाता है कि एलेक्स वहाँ पर खड़ा ही हुआ था। तभी यहाँ पर इस जगह के डाइटी के पास में आकर खड़ी हो जाती है यूनशी, और वो दोनों लड़कियाँ भी। यूनशी अभी भी काफ़ी ज़्यादा हताश नज़र आ रही थी, उसे अपना बीता वक्त याद आने लग जाता है। वो वक्त भी जब एलेक्स और यूनशी दोनों ही साथ में सेलेस्टियल क्लैन की तरफ आए थे, लेकिन फिर यहाँ पर यूनशी ने भी एलेक्स को अपनी सेलेस्टियल क्लैन की वजह से एक बार काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी किया था। लेकिन अब एल्डर के कहने पे कि तुम जाओ और उससे बात करने की कोशिश करो, वो फाइनली जाकर बात करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हेवनली क्लैन का प्रोटेक्टर जो कि सोल्यूशन के अंदर बैठा हुआ होता है, और वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वो दोनों ही लड़कियां वहाँ पर आ जाती हैं, उसे सारी बात बता देती हैं कि एलेक्स वहाँ पर आ चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर चीज़ें कर रहा है। इवन उसने तो मूल वो को भी ख़त्म कर दिया, और साथ ही हमारे एक और एल्डर को भी ख़त्म किया है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे। और साथ ही यहाँ पर उसने हमारे एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाइटी को भी ख़त्म किया है, जिनका नाम मिस्टर श्वेत था। ये सुनने के बाद कि इतना ज़्यादा नुकसान सेलेस्टियल क्लैन को उठाना पड़ा है इस एलेक्स की वजह से, तो अब वो भड़क जाते हैं और कह रहे होते हैं कि विलो मॉन्स्टर भी यहाँ पर ज़रूर से ही आएगी। हालांकि तभी यहाँ पर वो लड़की पूछने लग जाती है, बट वो उठ कर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इसने अपनी सारी हदों को पार किया है। और ये कहकर हमें उसकी आंखों के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा हेट रेट भी देखने के लिए मिलता है। वो अगले ही सेकंड उस जगह से गायब हो चुका होता है एलेक्स, और साथ ही अपनी होलिंगर को देखते हैं जो कि उस जगह पर खड़े हुए थे एंट्रेंस के पास। तभी वहाँ पर अपीयर होती है अपनी यूनशी भी, जो कि वहाँ पर एलेक्स को अपने सामने देखकर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वनरेबल सा फील कर रही होती है। वो एलेक्स को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रही होती। एलेक्स उसे अपने सामने देखकर कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम यहाँ पर आकर खड़ी हो चुकी हो, क्या ये एक्शन से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा? लेकिन यूनशी तो यहाँ पर एलेक्स के हाथ को देख रही थी, जिसके हाथ के अंदर यहाँ पर लिंगर का हाथ होता है। डेफिनेटली ये चीज़ देखने के बाद उसे बुरा तो लगा ही होता है, बट फिर वो पूछने लग जाती है लिंगर से कि लिंगर तुम ठीक तो हो? तभी वो कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो आगे बढ़ती है और कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी मुलाकात तुमसे इस जगह पर होगी। तभी यहाँ पर यूशी पूछ रही होती है कि तुम ठीक हो? एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या कहने वाली हो। यूशी कहने लग जाती है कि मेरे एंसेस्टर ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास ये पूछने के लिए कि आखिर तुम इन सारी चीज़ों को किस तरीके से ख़त्म करोगे। अगर तुम इन्हें ख़त्म कर सकते हो तो ये अच्छा होगा। जबकि ये सुनने के बाद कि यहाँ पर यूशी इतना सब कुछ कह रही है, एलेक्स और भी ज़्यादा गुस्सा था और कहने लग जाता है कि असल में बात ऐसी है कि तुम्हारे जितने भी एल्डर्स हैं उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तभी वो कहने लग जाती है कि तुमने बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन क्या तुम उन लोगों को यहाँ से जाने दे सकते हो? तुमने ऑलरेडी 2 बड़े एंसिस्टर को ख़त्म कर दिया है, प्लीज़ अपने कदम पीछे हटा लो। लेकिन यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि यूशी सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया। तुम ये मत भूलो कि तुम और मैं दोनों ही लोअर वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। मैं तुम्हारे लिए चीज़ों को बिल्कुल भी गलत नहीं बनाना चाहता हूँ, और ये बात याद रखना कि मैं यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी किसी तरीके की दुश्मनी भी नहीं रखना चाहता। अब वो सारी बातें जैसे ही एलेक्स से सुनती है तो फिर उसे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है कि आखिर एलेक्स ऐसा कैसे कह सकता है। उसके बारे में सारे टाइम को याद करती है जो कि उसने और एलेक्स ने साथ में स्पेंड किया था, और अब आज एलेक्स इतना ज़्यादा खफा है कि वो यहाँ पर यूशी से ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा। उसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं और फिर इन भरे दिल से कह रही होती है कि आखिर मैं क्या करूँ। जबकि यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि जाकर उनसे कहो कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और अगर उनके अंदर हिम्मत है तो फिर यहाँ पर आकर मुझसे फाइट करें, और अगर तुम्हारी जगह पर कोई आता तो फिर याद रखना कि मैं तो उसका सर आज उसके धड़ से अलग कर देता। और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कह रहा, यहाँ के गार्डियन को भेजो वापस से। ये सुनने के बाद तो बिल्कुल उसकी आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ जाते हैं और उसका दिल एकदम ही टूट चुका होता है कि आखिर एलेक्स कैसे उससे इस मैनर के अंदर बात कर रहा है। जबकि तुरंत ही एक स्ट्रॉन्ग फोर्स उसको पीछे की तरफ खींच लेती है, और उसके बाद हमें हेवनली क्लैन का वो प्रोटेक्टर दिखाया जाता है जिसका एक हॉर्न यहाँ पर पिछले कुछ एपिसोड के अंदर हमारे मास्टर की दावलिन ने तोड़ दिया था। अब यहाँ पर जैसे ही वो आकर अपनी बॉडी के साथ में खड़ा होता है तो फिर एलेक्स की तरफ को देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर खुद ही आ जाओगी अपनी मौत को तलाशते हुए। चलो तुमने ये काम अच्छा ही किया। और ये कहने के बाद वो एलेक्स को काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है। सेलेस्टियल क्लैन के जितने भी डाइटीज थे उन सभी की नज़रें होती हैं अब यहाँ पर इस प्रोटेक्टर के ऊपर, क्योंकि ये प्रोटेक्टर जो था वो अब यहाँ पर इन सभी के लिए एक होप होता है। एंड यहाँ पर प्रोटेक्टर भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा होता है एलेक्स के सामने। तभी एलेक्स उसे देखकर कह रहा होता है कि ओल्ड गाय तुम फाइनली बाहर निकल के आ ही गए। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि यू बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे क्लैन के 2 गॉड्स को मारने की। और ये कहने के बाद जैसे उसकी अवतार बॉडी के अंदर जाकर मर्ज होती है तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा फिस्ट अटैक भी कर देता है। और ये फिस्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी था, जिसके कारण हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी देखने के लिए मिलता है। और
और ये देखने के बाद एलेक्स तुरंत ही यहाँ पर अपने गार्डियन डिवाइन तिलिस्मान को निकाल लेता है और उसको लेकर एलेक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ता है। फिर यहाँ पर कह रहा होता है कि लास्ट टाइम तो यहाँ पर मैंने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करवाई थी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि यहाँ पर शिंगू से बाहर जाने के बाद तुम्हें इस हद तक ख़त्म किया था कि तुम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे थे और एक बार फिर से तुम यहाँ मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो। फिर यहाँ पर कहने लग जाता है कि लिंगा तुम यहाँ से थोड़ा पीछे हटो और तुम ज़रा मुझे खड़े होकर देखना कि आखिर मैं किस तरीके से इसे ख़त्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से फ्लाई करते हुए चली जाती है। जबकि अब यहाँ पर एलेक्स और साथ ही इस ओल्ड मैन को देखते हैं प्रोटेक्टर तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी थंडर बॉल को जनरेट करता है। फिर उसके बाद मल्टीपल बॉल से यहाँ पर एलेक्स की तरफ को हमले करने लगा होता है। जबकि एलेक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में भागता हुआ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपनी साइज़ को कम करते हुए ओल्ड मैन के होन के ऊपर ही आकर बैठ चुका था। फिर कह रहा होता है कि न जाने क्यों मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर प्रोटेक्टर कहता है कि तुम दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होते जा रहे हो लिटिल बास्टर्ड। जबकि एलेक्स तुरंत ही उस तिलिस्मान को निकाल अटैक से हमला करता है जिससे कि काफ़ी सारे डाइटीज़ की डेथ हो जाती है। वो इस चीज़ को देख ही रहे थे। तभी एलेक्स यहाँ पर मैजिकल वुड का इस्तेमाल करता है और हेवनली ड्रैगन को जैसे ही समन करता है तो वो तुरंत ही जाकर प्रोटेक्टर से टकरा जाता है। प्रोटेक्टर भी अपना पूरा दम लगा देता है बट अल्टीमेटली वो यहाँ पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसके बाद हमें उसकी आंखों के अंदर खून उतरते हुए दिखाया जाता है जिससे कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी हमें रेड देखने के लिए मिलती है। फिर वो तो यहाँ पर गुस्से से बौखला जाता है और शायद यही यहाँ पर एक रीज़न बनता है उसके काफ़ी ज़्यादा बुरे अटैक्स का, क्योंकि वो लगातार काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में एक के बाद एक अटैक करे जा रहा था लेकिन उसके सारे ही अटैक्स मिस हो रहे होते हैं क्योंकि वो अंधाधुन यहाँ अटैक्स कर रहा होता है। फिर फाइनली जाकर उसने एलेक्स को ग्रैब कर लिया था अपने हाथ के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि एलेक्स जानबूझकर ही उसके हाथ में खड़ा हो चुका होता है। जबकि यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि देखता हूँ अब तुम कहाँ भाग सकते हो। ये कहने के बाद तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगा होता है बट एलेक्स यहाँ मुस्कुराता है और अपने उसी गार्डियन तिलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए एक और बीम लाइक लाइटनिंग के साथ में शूट करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे आकर खड़ा हो चुका था। फिर यहाँ पर इस ओल्ड मैन को और भी ज़्यादा मोक करता है और कह रहा होता है कि आज जो कुछ भी हुआ है वाकई में इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी इंसिडेंट चारों ही तरफ को फैलाने के लिए। फिर कह रहा होता है कि तुम जैसे सेलेस्टियल क्लैन के जो लोग हैं अब तो यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा 3000 स्टेट के कदमों को वहाँ पर जमा के रखना। और ये कहने के बाद तो एलेक्स वहाँ से चला जाता है उसको मोक करते हुए, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से बाज नहीं आने वाला था। वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में एलेक्स के पीछे आ रहा होता है बट शॉकिंगली एलेक्स उसके सामने आ जाता है और तुरंत ही उसके ऊपर एक हिट कर देता है जिससे कि उसके चेस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर रुकता है और साथ ही अपनी चेस्ट को पकड़कर खड़ा हो चुका था। उसे समझ में आ चुका होता है कि एलेक्स के पास में किसी न किसी खास तरीके का कोई सीक्रेट मेथड ज़रूर है जिसका इस्तेमाल करके ये बच जाता है और ये सब कुछ उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी दे रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर हेवनली डाइटी अपीयर हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर हमारे जो प्रोटेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंजरी को इंड्योर कर लिया है और अब वो कह रहे होते हैं कि अब इन्हें और ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरा जो होन है वो यूजलेस हो गया और अब यहाँ पर उसे एलेक्स के बारे में इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि वो कहता है कि अब छिपने के लिए ना तो कोई जगह है और ना कुछ और। जबकि यहाँ पर वो डाइटी कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि आपकी लाइफ खतरे में पड़ जाए, प्लीज़ रुक जाएं। लेकिन तभी वो कह रहा होता है कि अब जब यहाँ पर ये सब कुछ हो ही चुका है तो देखता हूँ कि आखिर आगे क्या होगा। और ये कहने के बाद वो यहाँ पर तुरंत ही बैठ जाता है क्योंकि वो एलेक्स के बारे में जानना चाह रहा होता है। जबकि वो हेवनली डाइटी उसको काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहा होता है बट वो कह रहा था कि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुझे यहाँ पर देखना ही होगा। और ये कहते साथ ही जैसे ही वो अपनी एनर्जी को आसपास के एनवायरनमेंट में रिलीज़ करता है तो एक काफ़ी बड़ा सा शौक हमें देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि देखना ये है कि आखिर आगे क्या होगा। वो अपनी आइज़ बंद करके देखने लग जाता है तो उसे हर जगह सिर्फ एलेक्स ही दिख रहा होता है। एलेक्स के अलावा तो उसे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। इवन वो इतना ज़्यादा फोकस और पावर लगा रहा होता है कि अल्टीमेटली उसकी आइज़ ब्लीड करने लगी होती हैं और एलेक्स उसे अपने सामने दिखता है। वो और भी ज़्यादा ताकत लगाता है एलेक्स के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की बट यहाँ पर जैसे ही एलेक्स उसकी तरफ देखता है तो उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और असल वर्ल्ड के अंदर भी यहाँ पर उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा होता है इन सारी चीज़ों का। और वो यहाँ पर देखने लगा होता है फ्यूचर अपने एलेक्स का, जबकि यहाँ पर उसकी बॉडी पूरे तरीके से ब्लास्ट करने लग जाती है उसकी आइज़ के अंदर से और माउथ के अंदर से हमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी बीम लाइक लाइटनिंग देखने मिलती है। फिर पूरी की पूरी बॉडी के अंदर से वो लाइटनिंग निकल रही थी और अल्टीमेटली यहाँ पर वो शैटर्ड करके काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उसी जगह पर गिर जाता है और गिरते गिरते वो वहाँ पर भस्म हो चुका था। फिर एक और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग लाइट हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद हमें एलेक्स दिखाया जाता है और बाकी सारे लोग अब आप पर अफसोस कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसने हमारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोड्स को मार डाला, साथ ही इसने हमारे एंसिस्टर को ख़त्म करके हमारे प्रोटेक्टर को भी ख़त्म कर दिया। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जबकि एलेक्स कह रहा होता है कि हमारी क्लैन के अंदर जिस किसी ने भी बुरा काम किया है उसके लिए डेथ तो पूरी पक्की ही थी। और ये कहकर एलेक्स वहाँ से चला जाता है। युनशी एलेक्स को देखती रह जाती है और वाकई में सीन थोड़ा बुरा लग रहा था युनशी के लिए, क्योंकि वहाँ से एलेक्स चला जाता है और साथ ही यहाँ पर उसने हाथ पकड़ा हुआ होता है लिंगर का। लिंगर तो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है। अब यहाँ पर बाकी सारे लोग भी एलेक्स को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसने 2 ग्रेट गोड को ख़त्म कर दिया और साथ ही उनके सन को भी। वाकई में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिससे कि सभी को डर भी लगता है। फिर यहाँ एलेक्स वो लिंगर की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्यार से देखने लग जाता है और कह रहा होता है कि अब तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर के साथ में मिलने वाला हूँ। एंड गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।